गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं सैनिक विद्रोह यानी भारत में 1857 की क्रांति। तो हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह से शुरू हुई और कैसे सैनिकों ने जो है मेरठ में बैरकपुर की छावनी में विद्रोह कर दिया और वो सैनिक जो है मेरठ से दिल्ली तक गए और दिल्ली में जो है बादशाह थे सम्राट बहादुर शाह जफर, उनको जो है क्रांति का नेता घोषित कर दिया। अब हम देखेंगे आज कि बगावत फैलने लगी। आज का टॉपिक हमारा बगावत फैलने लगी है। यानी बगावत यानी 1857 की क्रांति जो मेरठ में बैरकपुर की छावनी से शुरू हुई थी सैनिक विद्रोह के साथ, वो किस तरह से पूरे देश में फैल गई। तो देखो, सैनिक दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। बहादुर शाह जफर ने जो है अन्य राजाओं रियासतों के शासकों को चिट्ठी लेकर जो है साथ देने के लिए आह्वान कर दिया। यह आपके तस्वीरें देखो, ये नाना साहब है और ये बहादुर शाह जफर है, दिल्ली के बादशाह। यही इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। अब देखो बगावत कैसे फैली। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। जब दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल गया, बहादुर शाह जफर सैनिकों के साथ हो गए, तब जो है एक हफ्ते तक ऐसा कोई उपद्रव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिखी और जो है शासकों से आह्वान किया था ना, तो उसमें कुछ समय तो लगता ही है। आज की तरह मीडिया थोड़ी था उस समय जो फैला दे खबर जल्दी से। तो एक हफ्ते तक नहीं हुआ, लेकिन फिर विद्रोह का सिलसिला शुरू हुआ जो एक क्रांति में ही बदल गया। देखो फिर क्या हुआ। एक हफ्ते बाद एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, अंडरलाइन करो, देखो 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ फैली। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। अब जो है विद्रोही सिपाही जो थे अलग, हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे जो है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से घिरे हुए थे वहाँ पर गए और उन सैनिकों को भी अपने साथ ले लिया। वहाँ की जो सैनिक टुकड़ियाँ थी, दूसरी टुकड़ियाँ भी उनके साथ निकल पड़ी। साथ में गांव कस्बों के लोग भी निकल पड़े, सभी परेशान थे और सभी जो है जमींदार, मुखिया, किसान, स्थानीय नेता सभी अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गई। लोहा लेने यानी लड़ने के लिए। आगे देखो, ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। इस पे अंडरलाइन कर लो, कानपुर। नाना साहब ने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? कानपुर से। हमने पहले पढ़ा था पेशवा बाजीराव थे, उनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। उनकी पेंशन बंद कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसलिए वो उनसे नाराज थे और थे कहाँ के? कानपुर के। कौन? नाना साहेब। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह। अंडरलाइन करते जाओ, ये प्रश्न बनेगा कि किसने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब और अब अवध से, ये रहे अवध, ये बाद अवध से आपके वाजिद अली शाह के बेटे बिरजस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। देखो हुआ क्या कि जैसे नाना साहब ने विद्रोह कर दिया और नाना साहब ने वहाँ से जो है अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियाँ थी उनको वहाँ से भगा दिया। उन्होंने सेना को इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया और खुद को जो है पेशवा, कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया। तो उन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया। उसके बाद अवध में जो है अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया था गद्दी से। लखनऊ की गद्दी से अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को हटा दिया, इसको अवध को, लखनऊ को, सॉरी, लखनऊ की गद्दी से
जो है नवाब वाजिद अली शाह था उसको हटा दिया। तो जो है नाना साहब ने उनके बेटे बीरजस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ को भी मिला लिया था अंग्रेज़ों ने अपने उसमें ब्रिटिश साम्राज्य में। तो लखनऊ में ब्रिजेश कद्र को जो नया नवाब घोषित कर दिया। ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल, बेटा ये याद रखोगी, क्रांति का नेतृत्व लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, क्योंकि ये जो बेटा था उनका वाजिद अली शाह का, ये छोटा था, तो नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। आप इस तरह से लिखोगे किसने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया। इधर आपके प्रश्न है थोड़ी नहीं है, तो आप लिखोगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने कहाँ से किया। तो इधर तो आप लिखोगे स्थान, जैसे दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। देखो ब्रिजेश कद्र ने भी बहादुर शाह को अपना बादशाह मान लिया। ये सब किसके नेतृत्व में लड़ रहे थे? अपना गवर्नर मान लिया, उनको जो है बादशाह मान लिया, बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के बादशाह थे, क्योंकि अब वो उनको वापस बादशाह ही देना चाहते थे। आगे देखो, उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, आप लिख लो चाहो तो कहीं पे भी, कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये रहा झांसी से रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे, ये भी ध्यान रखना, तात्या टोपे कौन था? नाना साहब का सेनापति था, जिसने पहले नाना साहब का साथ दिया, फिर झांसी की रानी का साथ दिया था। नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। उन्होंने किसने? झांसी की रानी ने। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। अब राजगढ़ से देखो, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये रहा अवंतीबाई ने, कि रानी, ये राजी नहीं है बेटा, ये रानी है, रानी, ठीक है, रानी अवंतीबाई लोधी ने जो है राजगढ़ से क्रांति का नेतृत्व किया। तो याद हो गया आपको, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और राजगढ़ से रानी अवंतीबाई लोधी, इन्होंने जो है क्रांति का में जो है भाग लिया। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या को लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अब देखो ये क्या है कि विद्रोही जो टुकड़ियां, सैनिकों की संख्या कम थी, इतनी रियासतों के सैनिक मिल गए ना, छावनियों के, इनके जो भारतीय सैनिक अंग्रेजी सेना में थे वो भी निकल गए, वो भी अंग्रेजों के साथ नहीं थे। तो अंग्रेजों की सेना क्या हो गई थी? कम हो गई थी, संख्या कम हो गई थी। अंग्रेजों की सैनिक संख्या कम होना उनकी जो है बहुत बड़ा उनके लिए नुकसान था। बाद में अपन पढ़ेंगे कि 1857 के बाद उन्होंने जो है सेना में अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। अभी जो है उनके पास सैनिक कम थे। तो ये जो है 6 अगस्त 1857 को ये लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर था, उसने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजकर जो है ये स्थिति बताई थी कि हमारे सैनिक लड़ते हुए थक गए हैं, सब हमारे खिलाफ है, क्योंकि अब जो है थोड़े थोड़े पांव उखड़ने लगे थे अंग्रेजों के। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी, अब इन पे ही अंडरलाइन करो, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठे हो गए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्तित्व साबित हुए वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्तित्व साबित हुए। कौन? बरेली के सिपाही। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह। बिहार से क्रांति का नेतृत्व किया कुंवर सिंह ने। विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों में के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो जो है अब कंपनी में बगावत कैसे फैली? कंपनी जो ये थी हमारे भारत में इस तरह से, जैसे हम देख रहे हैं कि अवध है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है और अन्य क्षेत्र भी, जैसे आपने ये देखा कौन सा आया था आपके भी है, राजगढ़ है, मध्य प्रदेश का मांडल क्षेत्र है। और ये सारे जो है जैसे वो क्रांति करने वाले सैनिकों के साथ हो गए। बिहार के कुंवर सिंह है और बगावत पूरे देश में फैल गई। ये देखो इधर तस्वीरें देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई है झांसी की। ये देखो क्या है गतिविधि। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? क्योंकि सैनिकों ने उन पर दबाव डाला और उनको क्रांति का नेता घोषित कर दिया। और वो वैसे अंग्रेजी शासन से पहले भारत के बादशाह थे। सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखी। इसके बारे में आप क्या कहें? बहादुर शाह जफर ने जो है सिपाहियों का प्रस्ताव मानने से पहले यानी क्रांति का नेतृत्व अपने हाथ से लेने से पहले डरे हुए थे। बहादुर शाह जफर वो नेतृत्व करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब सिपाही घुस गए, अपन ने पढ़ा ना, लाल किले में, और उनको जो है नेता घोषित कर दिया तो उनको नेतृत्व करना ही पड़ा। अब आगे देखो, ये नीचे वीर कंवर सिंह है बिहार, इनके यहीं लिख लो, वीर कंवर सिंह के यहाँ लिख लो बिहार। झांसी की रानी के यहाँ तीर का निशान बना के लिए रानी लक्ष्मीबाई के लिख लो झांसी। नाना साहब के आप लिख लो कानपुर। बहादुर शाह जफर की तस्वीर के आगे लिख लो दिल्ली। इस तरह से लखनऊ से बेगम हजरत महल, ये सारे याद रखोगे आप। चित्र देखो, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले ये दाएं और सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किए हुए हैं। ये जो इसमें है ये दिल्ली का लाल किला और ये इधर जो किले हैं इन पर कब्जा कर लिया विद्रोही टुकड़ियों ने। अब देखो आप चित्र 12 देखो, इसमें क्या है? विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए हैं। शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और उनकी कतार 7 मील लंबी थी। अब अपना टॉपिक रहेगा कंपनी का पलटवार। पलटवार यानी ये जो बगावत हुई उसका कंपनी ने कैसे जवाब दिया। कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेजों को इतना अंदेशा नहीं था कि ये बगावत इतनी फैल जाएगी। वो इसको एक छोटा मोटा सैनिक विद्रोह मान रहे थे कि ये सैनिकों ने विद्रोह किया है, थोड़े दिन उछल कूद के शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बगावत जो है पूरे देश में फैल गई। तो देखो अब कंपनी का पलटवार यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से जो है इस बगावत को शांत किया। और यहाँ तक कि शांति नहीं किया, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस बगावत में जीत भी गई। हम हार गए थे भारतीय, नहीं तो उसी समय आज़ाद हो जाते। देखो इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। सितंबर, इस क्रांति कब शुरू हुई थी? मई में हुई थी और मई जून जुलाई तक क्रांति ने जो है ज़्यादा जोर वो जो पकड़ लिया था। यहाँ सैनिकों की संख्या थोड़ी कम थी तो अंग्रेजों को जो है जवाब देने में थोड़ी कठिनाई हुई। अब अंग्रेजों ने क्या करा कि इंग्लैंड से और सेनाएं बुला ली। हमने पढ़ा ना उनके सैनिकों की संख्या कम थी, तो अब उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारी और विद्रोह को कुचलने के लिए जो है इंग्लैंड से फौजें मंगवा ली और विद्रोहियों के लिए जल्दी से जो है नए नए
कानून बना दिए। मुख्य केंद्र जो थे जैसे दिल्ली, लखनऊ, अवध, झांसी, उन पर धावा बोल दिया। सबसे पहले सितंबर में जो दिल्ली पर वापस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना अधिकार कर लिया। जो उनके हाथ से निकल गए थे ना पलटवार, यानी कंपनी धीरे धीरे जो है वापस इनको अपने अधिकार में ले रही है। तो दिल्ली वापस अंग्रेजों के अधिकार में कब हो गया? सितंबर 1857 को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। इस जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की ने अंतिम सांस ली, यानी उनकी मृत्यु हो गई। देखो यहाँ से यहाँ तक लगाओगे। सितंबर 1857 में उन्होंने वापस जो है दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर के 2 बेटों को उनको सामने मार दिया और बहादुर शाह पर मुकदमा चलाया और उनको रंगून यानी ब्रह्मा जो था, अभी म्यांमार है वर्तमान में देश है ना, वहाँ जो है रंगून भेज दिया। ब्रह्मा की राजधानी है रंगून। अक्टूबर में उनको वहाँ भेज दिया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई, यानी देश निकाला दे दिया बहादुर शाह कोई बादशाह कोई। अब देखो आगे। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। दिल्ली पर अधिकार कर लिया, इससे कोई विद्रोह शांत नहीं हुआ, लोग अपनी लड़ाई लड़ ही रहे थे। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अब ये सारे अंडरलाइन कर लो कौन कब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जैसे सितंबर 1857 में दिल्ली चला गया, मार्च 1858 में उन्होंने लखनऊ पर अधिकार कर लिया, जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया और झांसी पर भी अधिकार कर लिया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ, जो मांडल क्षेत्र के राजगढ़ से नेतृत्व कर रही थी। उसके साथ भी रानी लक्ष्मीबाई वाली स्थिति हुई, उसको भी अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में ले लिया। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से गिरा पाया और वे शहीद हो गई। कौन? रानी अवंतीबाई लोधी, रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही। और राजगढ़ भी अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। इस पे भी अंडरलाइन कर लो। 1857 की क्रांति में छापामार युद्ध किसने किया? तात्या टोपे ने। देखो पहले तात्या टोपे कानपुर में नाना साहब के साथ थे, फिर रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया, फिर ये वहाँ से निकल गए और जंगलों में रहे। आदिवासी और किसानों की सहायता से छापा मार यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति। जैसे ही अंग्रेज सैनिक सिपाही कोई भी दिखते और ये जो है उन पर आक्रमण कर देते थे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। ये जो है कंपनी का पलटवार था। किस प्रकार से कंपनी ने जो है वापस जीते जो क्षेत्र उनके हाथ से निकल गए थे उनको जो है धीरे धीरे वापस अपने क्षेत्र में अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। और कैसे जो है पहले जब बगावत हुई थी तब जो है भारतीय लोगों को आत्मविश्वास और हिम्मत जो मिली थी, उत्साह जो मिला था, वो जो है धीरे धीरे अब विद्रोही ताकत से हार रहे थे हमारे देश के लोग। जैसे दिल्ली चला गया, लखनऊ चला गया उनके हाथ से, तो लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने उन विद्रोहियों को, जो गांव कस्बे के लोग ही उनके साथ थे ना सिपाहियों के, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और अंग्रेजों ने भी उनको अपने साथ मिलाने में कमी नहीं रखी। जैसे भूस्वामी, बड़े जमींदार वगैरह जो भी उनका साथ दे रहे थे सैनिकों का विद्रोह में, उन सबको जो है लालच दिया
कि भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया कि अगर तुम इनका से विद्रोह छोड़ के जो है हमारे साथ मिलोगे तो तुम्हें जो है अपनी ज़मीन दे दी जाएगी, अधिकार दे दिए जाएंगे। ये सब इस तरह लालच दे के लोगों को जो है सिपाहियों से अलग कर दिया। जन विद्रोह थोड़ा ढीला पड़ गया और 1857 की क्रांति असफल मानी जाती है, असफल हो गई क्योंकि उस समय हम आज़ाद नहीं हो पाए। अंग्रेजी टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। ये देखो चित्र। अंग्रेजी टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेजी सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हो गई 1857 की क्रांति हमारे देश में किस तरह से फैली और किस तरह से कंपनी ने उसका जो है जवाब दिया और हमें जो है 1857 की क्रांति में असफल कर दिया। अब आएंगे अगला टॉपिक आपका विद्रोह के बाद के साल। अब जैसे 1858 में ये समाप्त हो गई, क्रांति शांत हो गई और अंग्रेज़ों का वापस से अपने भारत पर जो है अधिकार हो गया और हमारे जैसे बहादुर शाह जफर के साथ ही क्या सलूक किया और जो लोग थे जो विद्रोह में थे, जो उनके कहने से आत्मसमर्पण कर दिए, उनको तो उन्होंने माफ़ कर दिया कि वो समर्पण भी कर दे और उन्होंने किसी अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी नहीं की हो, उनको उन्होंने सुरक्षित रखा। बाकी लोगों पर, सैकड़ों सिपाहियों पर, विद्रोहियों पर, राजा नवाबों पर उन्होंने मुकदमे चलाए और कईयों को फांसी पर भी लटका दिया। ये इस तरह से जो है 1857 की क्रांति समाप्त हुई थी। अब है विद्रोह के बाद के साल। अब उसके बाद अंग्रेजी शासन ही था, उसने जो है क्या किया ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब अंग्रेज और ज़्यादा सतर्क हो गए, कड़े कानून बनाए अब तो, ये अगले वीडियो में।